चलो बेटा सुनो, थोड़ा हम रिपीट करेंगे कल का लेक्चर, ठीक है बेटा? मैं तो ठीक हूँ, बस कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आ जाओ, रिपीट करेंगे थोड़ा बहुत। हमने क्या पढ़ा बेटा? वेक्टर। क्या पढ़ा? वेक्टर। वेक्टर आपने देखा था, अगर आप कल एब्सेंट थे बेटा तो क्या करें अब? कुछ ज्यादा हुआ नहीं है फिर तो कांटेक्ट कर लेना, या तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो बेटा, है ना? रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है बेटा? मेरे को मैसेज कर देना, ग्रुप में हो ना आप, मेरे को मैसेज कर देना। मैं वैसे मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था लेक्चर, ठीक है? हाँ चलो देखो, अब हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपको बोला वेक्टर एक अलग, वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे वो वेक्टर होंगे। अगर वो वेक्टर्स होंगे उनको हमें जोड़ना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। मेरी बात क्लियर है सब? तो इसलिए हमें एक अलग अलजेब्रा पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है बेटा जी? हाँ क्लियर है यहाँ तक? तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने के लिए हमें एक्चुअली पढ़ना है वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन मैंने आपको बोला यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमें थोड़ा आना चाहिए। जैसे आप क्लास फर्स्ट सेकंड में आते हो, पहले आप 1 2 3 सीखते हो, उसके बाद इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हो। मेरी बात क्लियर है? तो मतलब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने के लिए पहले हमें वेक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वेक्टर होता है क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या होता है। ठीक? तो हमने देखा था वेक्टर होता क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो, एंड जो किस लॉ को फॉलो करता है? वेक्टर अलजेब्रा, जो वेक्टर अलजेब्रा है उसको, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। मेरी बात क्लियर है? ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने देखा था बेटा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको पता था। एक तो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, एक एरो से करते हैं ऐसे। ये लाइन सेगमेंट जो होता है ये देता है मैग्नीट्यूड, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। मेरी बात क्लियर है? और बेटा ये एरो जो है इसकी डायरेक्शन, ये एरो जिधर होगा उधर डायरेक्शन होती है किसकी बेटा? वेक्टर की। ये तो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सिंबल से, किसी भी अल्फाबेट अपर केस लोअर केस से आप डिनोट कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान में रखना है, ऊपर क्या करना है? एरो करना है। ये तो रिप्रेजेंटेशन थी। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने पहला देखा था इक्वल वेक्टर। क्या देखा था बेटा? इक्वल वेक्टर। मैंने बोला था इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो। मतलब मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टरों का बेटा डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब तो इन दो वेक्टरों को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इक्वल वेक्टर्स। ठीक है? दूसरा हमने बोला था बेटा अनइक्वल वेक्टर्स। मैंने बोला था अनइक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव आइदर डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जिनका या तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, या डायरेक्शन हो, या दोनों हो। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे इसमें आप कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और इनकी डायरेक्शन भी क्या होती है बेटा जी? सेम होती है। फिर जब आप अनइक्वल वेक्टर्स, आप समझ रहे हो ना ये बात? यहां आप बस बैठ गए। फिर हमने अनइक्वल वेक्टर्स की बात की। अनइक्वल वेक्टर्स में मैंने आपको बोला था बेटा, यहाँ तो देखो, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। देखो मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो ये दो वेक्टर्स अभी इक्वल नहीं है, दे आर अनइक्वल वेक्टर्स। या तो बेटा ऐसा हो सकता है, ये एक वेक्टर ऐसा, ये एक वेक्टर ऐसा, इन दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका मतलब है इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ये भी अनइक्वल वेक्टर्स में आएंगे। यहाँ बेटा आप बोलोगे एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, मैग्नीट्यूड भी अलग, डायरेक्शन भी अलग, तो तीनों केस में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है अनइक्वल वेक्टर्स आर दीज, है ना? तो वो कंफ्यूज में रहते हैं। बेटा ये नहीं है, ये तो है ही, इनमें दोनों चीज है, बट ये भी है और ये भी है। इसमें बेटा डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड तो अलग है। इसमें बेटा मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। तो इसमें दोनों अलग है। मेरी बात क्लियर है? हेलो? हाँ जी। नहीं मैम, डाला ना, वो क्लास तो चल रही है। हाँ जी ठीक है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? हाँ। तो अनइक्वल वेक्टर्स, इसमें भी आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, और ना आप हो गए इसमें कंफ्यूज। इसके बाद मैंने बोला था नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मैंने बेटा बोला था, अभी आप यही पूछ रहे थे। मैंने बोला देखो डेफिनेशन से आप देखो, नेगेटिव वेक्टर क्या बोलते हैं? दो वेक्टर नेगेटिव कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन अपोजिट होती है मतलब ये एक वेक्टर है ए, अगर मैं इसको बी वेक्टर मानूं, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है
लेंथ दोनों की सेम है, देखो इसकी लेंथ इसकी लेंथ, बट इनकी डायरेक्शन क्या है बेटा, इसकी डायरेक्शन राइट में, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट में, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो ए और बी अभी नेगेटिव वेक्टर्स है। और मैंने आपको ये भी बोला था अगर दो वेक्टर्स नेगेटिव होते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी वेक्टर। ये भी आपको समझ आया था क्यों लिखा था, क्यों लिखा था, हमने क्या किया था, इस बी वेक्टर को, बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज की थी हमने। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये माइनस बी बनेगा, ठीक है बेटा जी, अरे बनेगा ना। मैंने एक पॉइंट लिखाया था आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन वेक्टर्स शोज डायरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन वेक्टर्स शोज डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो अगर आप माइनस बी लोगे तो माइनस का मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट, अगर इसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव मान ली, माइनस बी का मतलब इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। तो आप यहां से लिख पाए बेटा ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो इसका मतलब है अगर दो वेक्टर्स बेटा नेगेटिव वेक्टर्स है तो आप ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर लिख सकते हो। ये वाला बेटा है, इसको देखो, ये मैंने, ये बेटा ये वेक्टर इधर है ना, ये बी वेक्टर है, क्या है, बी वेक्टर है। इसका अगर आप उल्टा करोगे ना वो माइनस नेगेटिव वेक्टर बनेगा इसका, देखो इसका एग्जैक्टली आपने उल्टा कर लिया। इसको अगर आप उल्टा करोगे ना, मतलब इसकी डायरेक्शन उल्टे करोगे, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन अपोजिट करनी है, तो ये नेगेटिव आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा, ये वेक्टर ए, तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ना, इस वेक्टर को मैं उल्टा डायरेक्शन कर दूंगा तो ये माइनस ए बन जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बेटा माइनस का मतलब होता है जो आप, अगर आपने एक को पॉजिटिव मान ला, दूसरे को आप कैसे बोलोगे, नेगेटिव साइन से। नेगेटिव का मतलब उल्टा डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन का नेगेटिव का मतलब ही होता है उल्टी डायरेक्शन। बी वेक्टर जो है उल्टा डायरेक्शन, मतलब जो ये बी वेक्टर था इसका उल्टा डायरेक्शन कर दो, माइनस बी बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलो ठीक है बेटा। इसके बाद हमने बोला था बेटा पैरेलल वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर आपने बोला था सर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे मैं ये ए वेक्टर ले लूं, ये बेटा बी वेक्टर ले लूं, इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इनका बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो हम बोल सकते हैं ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर ए पैरेलल टू बी है तो हम लिखते हैं बेटा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर किसके बराबर होगा बेटा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये तो पैरेलल की कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और ये लैम्डा क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। मेरी बात क्लियर है। इसके बाद आपने देखा था एंटी पैरेलल, कौन सा बेटा, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल आपने देखा था जिसकी डायरेक्शन, वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डायरेक्शन अपोजिट, वेरी गुड। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो इनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। तो ए इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है बेटा। और इसको लिखने, और ये कंडीशन आती है इसके लिए क्या, माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये माइनस ही इसकी डायरेक्शन उल्टा कर देता है। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स, चलो सही है। इसके बाद आपने देखा था बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो किस में करेंगे लाई, एक ही प्लेन में। किस में लाई करेंगे बेटा जी, एक ही प्लेन में, ठीक है। और जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूंगा, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये सारे बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स है। मतलब ये लाई करते हैं इन द सेम प्लेन। अभी इस, ये किस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में सारे वेक्टर्स है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। बट अगर आप देखोगे, एक ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, वेक्टर, अगर मैं ये वेक्टर भी एक ले लूंगा, ये मार्कर, ये मतलब बाहर की तरफ ले लूंगा, ये इसी प्लेन में है, नहीं है। तो मतलब अगर बाहर की तरफ आप इसको, बाहर, जो बाहर की तरफ वेक्टर होता है ना बेटा, इसको शो करते हैं हम ऐसे डॉट लगा के, ये बाहर का मतलब होता है। और अंदर का मतलब होता है बेटा दिस, ये याद रखना, ये नोटेशन है। इसका मतलब इनवर्ड, इसका मतलब आउटवर्ड, ठीक है। मतलब अगर मैं थोड़ा ऐसे बनाऊंगा ना फिर डॉट लगाऊंगा, इसका मतलब इनसाइड डायरेक्शन। और अगर, सॉरी, आउटसाइड डायरेक्शन। अगर मैं ये बनाऊंगा फिर क्रॉस लगाऊंगा तो इसका मतलब है इनवर्ड डायरेक्शन। मेरी बात क्लियर है। ये हम यूज करेंगे कभी कभी कि मैं आपको डायरेक्शन शो करूंगा, मैं वहां पे ऐसे लिखूंगा ये, तो आप समझ जाना इट इज इनसाइड। और अगर मैं ऐसे करूंगा तो आप, सॉरी, अगर मैं ऐसे करूंगा तो आप समझ जाना इट इज आउटसाइड। अगर मैं ऐसे करूंगा इट इज इनसाइड, ठीक है, ठीक है। ये हम यूज करेंगे कभी, ठीक है। और दो पॉइंट आपने लिखे थे, टू वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये बात क्लियर है सबको,
ठीक है। इसके बाद बेटा को इनिशियल वेक्टर्स, उसमें कंफ्यूजन था ही नहीं, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। उसके बाद को टर्मिनस या को टर्मिनल वेक्टर्स, जिनका टर्मिनल पॉइंट मतलब हेड जो जिनका सबका एक ही पॉइंट पे होता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो चलो बेटा, सही है। अब हम वापस आएंगे यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा बताओ। हाँ, किसी को दिक्कत? हाँ नमन, बोलना बेटा। माइक ऑन क्या? माइक ऑन कर दूं आपकी? डाउट अगर है बेटा आप ऐसे ही पूछ लेना, ठीक है? ऐसे ही लिख के पूछ लेना बेटा, वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। अब मेरी बात सुनो, आप ऐसे ही बेटा लिख के पूछ दो, डाउट तो वैसे रहेगा ही नहीं है ना, आप चिंता ना करो। सुनो मेरी बात सुनो। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में मेनली आपने पैरेलल एंटी पैरेलल में दिक्कत थी, वो क्लियर हुआ, और नेगेटिव वेक्टर वो भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब बेटा आपकी बात आती है, अब आती है वो कौन सा नाइन्थ था वो ना, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कल थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन दिखाई थी। मैंने बोला था यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, 1। और इसकी डायरेक्शन, और मैंने इसको ये भी बोला था, इसको हम ए कैप से लिखते हैं, और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द वेक्टर फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर। वो डेफिनेशन शायद लिखाई थी मैंने, डेफिनेशन लिखाई बेटा कल? हाँ ओके, तो डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसकी डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। ये तो कल आपने डेफिनेशन लिखी, चलो कोई दिक्कत नहीं। और इसको बेटा किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर को किसी भी अल्फाबेट को ऊपर कैप लगाते हैं, ए कैप, बी कैप, सी कैप, जिससे आपकी मर्जी, कैप से डिनोट करते हैं इसको। और बेटा ये किसके बराबर होता है जरा देखना, ए कैप होता है वेक्टर डिवाइड बाई इट इज मैग्नीट्यूड। ये होता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। ब्लर हो रहा है बेटा? बेटा ब्लर हो रहा है क्या बोर्ड? नो, नो सर, क्लियर है बेटा? आपके साइड में कोई दिक्कत होगी बेटा? चलो, तो ए कैप होता है वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है, आपको क्या आएगा, ए कैप आएगा। अरे सर ये कैसे लिखा आपने, थोड़ा बहुत ये समझाओ। हाँ बेटा समझा दूंगा, देखो कैसे आ गया। अगर बेटा मान लो मैंने कोई वेक्टर ए लिया, मैंने कोई वेक्टर ए लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, और बेटा इस वेक्टर का मान लो मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स। कितना यूनिट है इसका? 5 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड। हाँ बेटा मैग्नीट्यूड को ए लिख सकते हैं, वो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। वो बेटा बोलने वाली बात नहीं है, जो आपको बताया गया वो वैसे आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपकी मर्जी। मेरी बात क्लियर है? चलो, अब देखो ये वेक्टर आपने ए मान लिया, हाँ सर ठीक है, और मैंने बोला मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है। कितने यूनिट है? 5 यू है, ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। अब बेटा एक बात सुनो, अगर मैं इसको एक एक यूनिट के वेक्टर में तोड़ूं, एक 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 और एक, 5 में मैंने इसको तोड़ दिया। ये तो 5 यूनिट का था, मैंने 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट वेक्टर में तोड़ दिया। ठीक है बेटा जी, मैंने खुद माना कोई वेक्टर ए है वो कितने यूनिट का है बेटा जी, 5 यूनिट का। ठीक है, 5 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने 5 यू मान लिया, 5 यूनिट, इसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, ए वेक्टर जो है, वेक्टर ए जो है ये तो 5 यूनिट का है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और इसकी डायरेक्शन ये है। अब अगर ध्यान से देखो आप, इस वेक्टर को मैं ए कैप लिख सकता हूं, यहां से यहां तक जो है। ए कैप के लिए क्या है, दो चीजें हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, कितना है जरा बताओ? इस वाले पोर्शन, इस वाले वेक्टर का 1, और इसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग द डायरेक्शन ए, तो मैं इसको ए कैप लिख सकता हूं। हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा, इस वाले वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है दूसरा, तो दूसरे कलर से शो करूंगा, ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना, 1, और इसकी डायरेक्शन कितनी, अलोंग ए, तो मैं ए कैप लिख सकता हूं इसको।
हाँ सर लिख सकते हो। अच्छा इसके बाद और एक जाओ, तीसरा ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, डायरेक्शन कितना ए की तरफ, मैं ए कैप लिख सकता हूं। अच्छा बेटा सही है। और इस वाले की डायरेक्शन इधर और मैग्नीट्यूड 1, तो इसको भी ए कैप लिख सकते हो। और फाइनली इसको भी बेटा क्या लिख सकते हो, ए कैप लिख सकते हो। तो मतलब मैंने ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप में इसको तोड़ दिया, यूनिट वेक्टरों में इसको मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वेक्टर ए जो है वो 5 टाइम्स ए कैप के बराबर है, 1 2 3 4 5, और ए कैप की डायरेक्शन वही है जो ए की डायरेक्शन है, लिख सकता हूं। तो यहां से बेटा ए कैप किसके बराबर आया जरा बताओ, वो आया वेक्टर डिवाइड बाई 5। अब ये 5 क्या है जरा बताओ, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड। तो आप लिखोगे वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यही तो मैंने लिखा था, ए कैप किसके बराबर, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये आया ए कैप किसके बराबर आया, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। लिखो लिखो बेटा, ऐसे ही लिखो, और नोट्स अच्छी तरह से बना लेना, ठीक है। हाँ बेटा 11th का क्लास है, आपको अभी पता नहीं किसका क्या क्लास चल रही है। लिखो जल्दी लिखो बेटा, जब मैं बोलूंगा, जिस बच्चे को मैं बोलूंगा मेरे को नोट्स सेंड करो, वही नोट्स सेंड करेगा, सबको नहीं करने हैं। आपको नोट्स बनाने हैं। हम जब पीटीएम होती है ना बेटा, उस टाइम हमें ये देखना पड़ता है कौन बच्चा काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, असाइनमेंट आपको अगर मैं बोलूंगा कल तक भेजना है, तो वो तो आपको भेजना पड़ेगा सोल्यूशन सॉल्व करके। नोट्स कभी भी मैं मंगा सकता हूँ, ठीक है। जब पीटीएम होती है तो उस टाइम, उससे पहले भी मंगा सकता हूँ, कभी भी मंगा सकता हूँ। तो नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। और जो बाकी बेटा होता है, जैसे मैं अगर अभी आपको असाइनमेंट दे दूंगा, 10 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, डीपीपी दे दूंगा, मैं बोलूंगा कल तक मुझे चाहिए, वो तो डेफिनेटली आपको सेंड करनी पड़ेगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। नोट्स नहीं करनी है सेंड, जब मैं बोलूंगा तब सेंड करनी है। सब बनाने हैं बेटा, जो नोट्स अभी तक पहले लेक्चर से ही जो शुरू हुआ सब, है ना, ये सब चीज। अरे बेटा जब भी पीटीएम होगी, आप उधर क्यों देख रहे हो, जब हो जाएगी तब देखा जाएगा, अभी तो इनिशियली अभी तो 2 क्लास हो गए आपके, है ना। आपने ये लिखा, बातें बाद में करेंगे हम, अभी मैंने आपको देखा भी नहीं। ये हो गया बेटा जी, चलो। अच्छा मैं फिर से इसको थोड़ा समझाऊंगा। मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, ये तो कोई कॉमन सेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड 1 दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। और इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, ए कैप लिखते हैं वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मान लो अगर आपको बी कैप निकालना है, तो आप लिखोगे बी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आपको सी निकालना है, डी निकालना है, ई निकालना है, जो भी निकालना है, आप लिखोगे वेक्टर डिवाइड बाई दैट मैग्नीट्यूड। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो वैसे ही आपने ए वेक्टर लिखा, ए कैप लिखा, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। किसी बच्चे ने पूछा सर मैं ऐसे मैग्नीट्यूड लिखूं, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। बट फिर मैंने इसको आपको एक्सप्लेन भी किया, तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर लिया 5 यूनिट का, उसको एक एक यूनिट में डिवाइड कर लिया। एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, इसकी डायरेक्शन भी अलोंग ए और 1 यूनिट, तो ए कैप लिख सकता हूँ। इसको भी ए कैप, इसको भी ए कैप, इसको ए, तो मैं ए वेक्टर को 5 ए कैप लिख सकता हूँ। तो यहां से भी मुझे ए कैप आया, ए वेक्टर डिवाइड बाई 5। 5 क्या है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड ही तो है, तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो ये बात तो क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा, इसके बाद थोड़ा स्पेशल एक यूनिट वेक्टर की बात होती है, उसको हम उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है बेटा जी। देखो आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये कौन सी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस, ये पता है। और ये जेड किधर है, बाहर की तरफ, ये बस शो करने के लिए मैंने इसे शो कर लिया, ठीक। ये किधर है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस। इसको मैं ऐसे शो करूंगा, ये जेड एक्सिस। अब समझ आया, अभी मैंने बोला था बेटा आपको ये क्या होता है, ये नोटेशन क्या बोलेगा आपको, आउटवर्ड, वेरी गुड, दिस इज आउटवर्ड। तो मतलब जेड एक्सिस, अभी जो जेड एक्सिस है वो बाहर की तरफ है। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। बेटा हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट वेक्टर्स हम स्पेशली बनाते हैं, देखो कौन कौन से, उनको बोलते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप एंड
के कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स, ये भी यूनिट वेक्टर है, इनके ऊपर कैप है। बट बेटा ये स्पेशली होते हैं, जो आई कैप होता है ना बेटा, इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ये इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप बोलते हैं, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं जे कैप, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं के कैप। मेरी बात क्लियर है? आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, J cap is unit vector along y axis, K cap is unit vector along z axis। मेरी बात सबको क्लियर है? So what is I cap? I cap is unit vector along x axis, x axis, y axis, z axis 10th क्लास में तो पढ़ा होगा ना, x, y और z। ठीक है बेटा। J cap यूनिट वेक्टर along y axis। ठीक है, ठीक है बेटा जी, ये जे कैप है। इसके बाद के कैप, ये भी है यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। अरे क्लियर है? सिंपल सी बात है। और बेटा जिसने कल वो क्वेश्चन पूछा था, सर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, बेटा इनको ही बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये स्पेशल क्या है इनमें? इनमें बेटा स्पेशल ये है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिखो बेटा, ये सारे पॉइंट्स आप लिखना पड़ेगा आपको, सारे के सारे पॉइंट्स। टाइम मैं दे दूंगा, आप नोट्स आराम से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे हम, बट समझ के पढ़ेंगे अच्छी तरह से, है ना। नमन क्या कह रहा है तू? नमन बेटा तू बस मैसेज करता है, लिखता है कि नहीं लिखता है? नमन, नमन कुमार बेटा, सर लेट हो गया आज, यूनिट वेक्टर बता दो सर, सर नोट्स। बेटा ये अगर आपको लेट हो जाता है ना, मतलब ये कैसी बात है सर, मुझे क्लास, अच्छा क्लास से इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है आपके हैं? मतलब आप खाना खाओगे आराम से, अरे 10 मिनट लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सर फिर रिपीट करेंगे। वाईफाई का इशू था बेटा, इसीलिए सुनो मेरी बात, कोई भी दिक्कत हो जाती है ना, कभी नेट की दिक्कत हो जाती है, कभी लाइट की दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए तो बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। ठीक है, तो नोट्स प्रिपेयर कैसे करें बेटा, यहाँ पे अगर आप लिख पाते हो तो लिखो, नहीं तो फिर बाद में यूट्यूब पे जब आ जाएगा उसके बाद लिखो, यहाँ स्क्रीनशॉट लेके कर दो, जो आपकी जैसे आप कर सकते हो वैसे कर लो। वैसे मैं टाइम देता हूँ, कोशिश करो यहीं पे बनाने के लिए नोट्स, आपको सजाने नहीं है। अगर किसी को क्या होता है, वो अच्छी तरह से नोट्स बनाता है, अगर नहीं भी बनाओगे अच्छी तरह से, एटलीस्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हाँ तो ठीक है। चलो मैं फिर से थोड़ा बहुत इसको रिपीट करूंगा, फिर हम बढ़ेंगे लास्ट जो टाइप वेक्टर है। बेटा इस बैच को मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। सुनो अब बात सुनो, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैंने बोला बेटा जी, वो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन होती है अलोंग द वेक्टर फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, चलो बेटा, फिर मैंने बोला इसको डिनोट करते हैं ए कैप से, बी कैप से, सी कैप से, जिससे आपकी मर्जी है, आप चाहो कैपिटल अपर केस यूज करो, लोअर केस यूज करो, आपकी मर्जी। फिर मैंने बेटा आपको बताया, मैंने ये भी बताया आपको, ये वेक्टर, ये जो कोई भी यूनिट वेक्टर है इसका वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड होता है, और मैंने ये शो भी किया कि कैसे होता है। ठीक है,
अच्छा खासा लॉजिक मैंने आपको समझाएगी कैसे है। ए कैप किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको इस पे ना, आप चिंता ना करो, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद मैंने आपको बोला हमें स्पेशल 3 यूनिट वेक्टर पढ़ने पड़ते हैं जिनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में होते हैं। वो आपको पता ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है ये सारे आपस में क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। और जो बेटा आई कैप होता है ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, हमेशा आपको ऐसे ही मानना है। जे कैप जो है इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप जो है ये यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये बात सबको क्लियर है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब हमारा लास्ट जो है 10th, दैट इज नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा वेक्टर बेटा, नल वेक्टर। और इसको और एक नाम देते हैं जीरो वेक्टर भी। कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब ये क्या मतलब हुआ, क्या है ये नल वेक्टर। नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका बेटा मैग्नीट्यूड जीरो हो। द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा इसका, जीरो। एंड इट्स डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्री। डायरेक्शन इज आर्बिट्री। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा जी, आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब कोई भी डायरेक्शन होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। कैसे, जैसे मान लो मैंने बोला बेटा इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो मान लो ये पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बोलूंगा ये वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि जितनी लेंथ होती है उसी हिसाब से हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो बेटा अगर इसको कम 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 करूं तो मैग्नीट्यूड जीरो बनाऊंगा तो ये तो कुछ पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। अब इस पॉइंट की डायरेक्शन आप कैसे बोल सकते हो, अगर मैं आपको बेटा ये वेक्टर दे दूंगा, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। मेरी बात सुन लो, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल। तो आप हमेशा बोलते हो सर इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इसकी डायरेक्शन होती है। बट अगर बेटा आप इसी वेक्टर को, ये इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसकी लेंथ होती है यही तो मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर इस लेंथ को मैं कम 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 करके ये जीरो बना दूंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, 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 इधर भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आर्बिट्री डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। सो व्हाट इज नल वेक्टर, नल वेक्टर इज ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, जीरो, एंड इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्री। इसकी डायरेक्शन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है बेटा, इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। मेरी बात क्लियर है, ये बात क्लियर होगी नल वेक्टर की बेटा। बेटा नल वेक्टर क्लियर हुआ, यस सर, यस सर, यस सर। चलो वेरी गुड। तो मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्री, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर क्लियर हुआ। बट बेटा एक चीज है, हम नल वेक्टर की कभी कभी डायरेक्शन बता सकते हैं। कभी कभी नल वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता होती है कि इसकी ये डायरेक्शन है। वो कैसे, सुनो कैसे। समटाइम्स वी कैन फाइंड, समटाइम्स वी कैन फाइंड the direction of null vector। कब, if we know from which it is formed, if we know from which vector null vector is formed। sometimes we can find the direction of null vector। कब, if we know from which vector null vector is formed। अगर मुझे ये पता चलेगा कि नल वेक्टर किस वेक्टर से बना है तो उस टाइम मैं इसकी डायरेक्शन बता सकता हूं। मेरी बात सबको क्लियर है। ये कैसे, देखो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला लिखा आपने, देखो बेटा, देखो कैसे। मान लो बेटा ये वेक्टर ए है, क्या है, क्या है ये, अरे कुछ तो बोलो यार, तुम लोगों की एनर्जी कम हो गई क्या। वेक्टर ए, हाँ ठीक।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम करूंगा, और 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 कम करूंगा। मतलब इतना कम कर लिया, इसको मैंने जीरो वेक्टर बना दिया। बट अभी इसके लिए मुझे पता है ये जीरो वेक्टर किससे बना बेटा, ए वेक्टर से। मतलब ए वेक्टर को कम 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 करते हुए मैंने क्या बनाया, जीरो वेक्टर। तो इस नल वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। तो इस नल वेक्टर, ये जो यहाँ पे नल वेक्टर बना ना बेटा, दिस इज नल वेक्टर, दिस इज नल वेक्टर। ये नल वेक्टर, इसको डिनोट करते हैं बेटा जीरो को कैप लगा के ऊपर, ठीक है। नल वेक्टर को जीरो से करते हैं, जीरो होता है ना जीरो वेक्टर, तो जीरो को कैप लगानी, जीरो को सॉरी एरो लगाना है, तो जीरो का एरो लगाना। तो ये नल वेक्टर, तो नल वेक्टर कैसे बना, जब मैंने ए वेक्टर को कम 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 कर लिया। तो इस टाइम मुझे पता है ये ए वेक्टर से बना है, तो इस टाइम मुझे इसकी डायरेक्शन पता है। ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है। जो तूने ये पॉइंट लिखा ना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखो जल्दी बेटा जी। क्या, समटाइम्स वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर। कभी कभी हम, मैंने बोला डायरेक्शन इसकी आर्बिट्री है, अब मैं खुद बोल रहा हूं कभी कभी हम इसकी डायरेक्शन, मतलब हमें पता हो सकता है कब, अगर इफ वी नो फ्रॉम विच वेक्टर इट इज फॉर्म्ड, अगर मुझे पता है ये किस वेक्टर से बना है। अभी मैंने आपको एक वेक्टर दिया, अब मैंने बोला इसको कम करो कम करो कम करो कम करो कम करो, आपने इतना कम कर लिया, आपने इसको क्या बना दिया, नल वेक्टर। अब मुझे पता है इस नल वेक्टर, क्योंकि ये इससे बना है ना, इसकी डायरेक्शन ये। आर्बिट्री मीनिंग मतलब कोई भी डायरेक्शन बेटा, आर्बिट्री का मतलब कोई भी डायरेक्शन, रैंडम। ठीक है, चलो ऐसे बनाया ना मैंने, ये नल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कोई भी हो सकती है, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। बट इसकी, ये पता है मुझे ये ए वेक्टर से बना, तो इसकी डायरेक्शन ये, तो इस टाइम मैंने अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलो ये हो गए आपके बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट, ठीक। टाइप्स ऑफ वेक्टर बेटा आपके कंप्लीट हो गए। अब हमने पढ़ना है, सुनो, एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी, फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी। फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहता है, सुनो, इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, बस 10 टाइप काफी है, 10 थे, इतने ही है ना। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, सर ब्लर हो गया, ब्लर हुआ बेटा सर। बेटा एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, जब वो आ जाएगा उस टाइम पढ़ाया जाएगा आपको, अभी बस इतना ध्यान दो आप। क्लियर है? यस सर, लिटिल बिट ब्लर, ब्लर हो गया थोड़ा बहुत यार, इसमें क्या हो जाता है। एक सेकंड बेटा, वेट करना थोड़ी देर। क्लियर है बेटा? फिर आपकी साइड से कोई दिक्कत होगी? लिटिल बिट ब्लर दिख रहा है बेटा? सर ये थोड़ा बहुत ब्लर हो गया फिर से ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब नेट से थोड़ा हो जाता है। चलो ठीक बेटा, ये खुद ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक है। अभी ये खुद, ये नेट में थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, इसमें हम, ये मतलब मान लो टेक्निकल इशू है, दिख रहा है, चलो क्लियर। फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी, मैंने एक, मतलब ये बात सुनो आप, मैंने आपको ये बोला कि जो वेक्टर है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी। देखो बेटा, सारे वेक्टर्स आपके पास फ्री होते हैं जब तक वो नहीं बोलेगा कि वेक्टर फ्री नहीं है, ये बात पहले सुन लो। ऑल वेक्टर्स आर फ्री अनटिल स्पेसिफाइड, जब तक आपको नहीं बोला जाएगा कि ये वेक्टर फ्री नहीं है, तब तक आपके पास सारे वेक्टर्स क्या है, फ्री है। एक बात तो, दूसरी बात, फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखो क्या कहता है, ये ऐसा कहता है कि मान लो, पहले मैं समझाऊंगा फिर लिखूंगा, मान लो ये एक वेक्टर ए है, क्या है बेटा जी, वेक्टर ए है। फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी ये मुझे कहता है कि मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रख सकता हूं, इसको मैं उठा के यहां रख सकता हूं, इसको मैं उठा के यहां रख सकता हूं, कहीं पे भी ले सकता हूं इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी साथ में ये बोलता है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, बाकी तेरी मर्जी है तू कहां ले ले उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा, ये वेक्टर है, अभी क्या है बेटा, ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन मान लो अपवर्ड है, ठीक है बेटा, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ होगा। अब बेटा इसकी डायरेक्शन में यही रखूंगा, अभी ये वेक्टर है, इसको मैं उठा के यहां पे भी रख सकता हूं, ये फिर भी इतना ही वेक्टर,
अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा फिर भी ये यही, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा फिर भी ये यही वेक्टर, अगर इसको ऐसे रखूंगा फिर भी ये वेक्टर यही है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं करता हूं, मैं इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। आई कैन शिफ्ट दिस वेक्टर एनीवेयर, बट मेरे को ये ध्यान देना है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। मेरी बात क्लियर है? फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी बेटा समझ आ गया? ये बहुत बार हम यूज करेंगे बेटा क्वेश्चनों में भी, है ना। हमें क्या करना है, मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी सेम। सो व्हाट इज फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी, पहले लिखेंगे फिर मैं और एक दो एग्जांपल दे दूंगा। व्हाट इज फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी? फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है? वी कैन शिफ्ट वेक्टर्स, वी कैन शिफ्ट वेक्टर्स from one place to another place to another. We can shift vectors from one place to another. फ्री है बेटा, फ्री 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 है, फ्री फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी। We can shift vectors from one place to another without we can shift vectors from one place to another place provided magnitude and direction should be same, provided magnitude and direction should be same। बेटा दिख रहा है ये? मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, दिखेगा, दिख रहा है ना? यस सर, ठीक है। मैंने क्या बोला? वी कैन शिफ्ट वेक्टर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रोवाइडेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी सेम। हम एक वेक्टर को दूसरी वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें बेटा ध्यान देना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये वेक्टर ऐसे ए वेक्टर है, आप उठा के इसको ऐसे करोगे, फिर तो ये गलत हो जाएगा बेटा, फिर तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये नहीं कर सकते आप। अगर ये ए वेक्टर है, इसको आप मतलब इसी डायरेक्शन में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे ये ए वेक्टर है, इसको आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, ये भी ए वेक्टर कहलाएगा। अगर आप इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो, ये भी ए वेक्टर कहलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। अगर आप चाहोगे इसको आप इधर भी लो, ठीक है, कहीं पे भी लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी। और मैंने आपको साथ में ये भी बोला, ऑल वेक्टर्स आर फ्री अंटिल स्पेसिफाइड। जब तक आपको नहीं बोला जाएगा कि वेक्टर फ्री नहीं है, तब तक आपके पास बेटा सारे वेक्टर्स क्या है? फ्री। आप आराम से एक वेक्टर को उठा के दूसरी जगह रख सकते हो। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है कि आप फिर से मैं समझाऊंगा? चलो, यस सर क्लियर है, सबको क्लियर है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री वेक्टर्स इन विच वी कैन शिफ्ट द वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो था फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट, इसके बाद हम अलजेब्रा पे चलेंगे, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है बेटा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चल स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। बेटा मैथ्स में भी पूरा है, हाँ मैथ्स में एक चैप्टर है आपका वेक्टर एंड 3D, बट +2 में। अभी फिजिक्स में जो काम आएगा वो आपको करना पड़ेगा। हाँ मैथ्स में भी है, एक्चुअली ये मैथ का ही पार्ट है, बट फिजिक्स में जो जो हमें यूज आता है वो हमें यहाँ करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा ब्लर हो गया ज्यादा, इतना ज्यादा हुआ है कि नहीं दिख रहा है?
दिख रहा है? चलो ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था आपको बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये एक वेक्टर है बेटा, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। मान लो ये एंगल 120 डिग्री है। बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? 120, 120। वेरी गुड, जो कि नहीं है। ठीक है, मुझे पता था आप 120 बोलोगे, बट ये बेटा गलत है, इसीलिए आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ाया जाएगा। देखो क्या मतलब है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो एंगल होता है जो बिटवीन, एंगल शुड बी बिटवीन, किस किस के बीच में होना चाहिए? टेल एंड टेल और बिटवीन हेड एंड हेड। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर आपको देखना होगा, दो वेक्टर मैं आपको दे दूंगा, मैं बताऊंगा बेटा बताओ एंगल कौन सा है, तो एंगल हमेशा वो एंगल होगा, एंगल मस्ट बी बिटवीन टेल एंड टेल और बिटवीन हेड एंड हेड। एंगल हमेशा या तो बिटवीन टेल एंड टेल होना चाहिए या तो बिटवीन हेड एंड हेड होना चाहिए। हेड टेल जानते हो ना, टेल किसको बोलते हैं, हेड किसको बोलते हैं? ठीक है बेटा, हाँ बेटा मुझे पता है, तेरे को आता है ये चीज, है ना। एंगल बिटवीन टेल एंड टेल और बिटवीन हेड एंड हेड। ठीक है सर, ठीक है, ये तो लिख लिया हमने, बट इसको समझाओ सर एक बार। देखो बेटा समझाता हूं, मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन दिया था, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। मैंने बोला था दिस इज 150 डिग्री या 120, जितना भी दिया था, 120, 120 डिग्री, और सबने बोला सर 120, 120, 120। अब बताओ, अब अगर आपको समझ आ गया ये डेफिनेशन, एंगल बिटवीन टेल एंड टेल और बिटवीन हेड एंड हेड, ये सही है क्या 120? नहीं है सही। क्यों? क्योंकि ये अभी एंगल बिटवीन, ये क्या है, हेड एंड टेल है। हेड टेल के बीच में जो एंगल है बेटा वो नहीं लेना होता है बेटा, ये टेल होता है, ये बेटा हेड होता है। बोला था मैंने इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल को हेड टेल बोलते हैं, फाइनल को हेड। आप इनिशियल इनिशियल और फाइनल फाइनल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बिटवीन इनिशियल इनिशियल और बिटवीन फाइनल फाइनल, वो भी एक ही बात है। ठीक है, तो टेल और टेल या हेड और हेड के बीच में जो एंगल होगा वो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी बेटा अगर आपने देखा ये एंगल जब आप देखते हो ये किस किस के बीच में है, दिस एंगल इज बिटवीन हेड ऑफ वन वेक्टर, head between head of a vector and tail of b vector, so it is not angle between the vectors, क्योंकि ये आ गया between head and tail। head tail के बीच में जो एंगल होता है वो नहीं होता बेटा, या तो दो हेड हेड के बीच में होना चाहिए या दो टेल और टेल के बीच में होना चाहिए। तो मतलब 120 डिग्री इज नॉट एंगल बिटवीन ए एंड बी। मेरी बात क्लियर है? सो 120 डिग्री इज नॉट एंगल बिटवीन ए एंड बी। 120 डिग्री क्यों एंगल, एग्जाम्पल बेटा और भी दे दूंगा मैं, इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा दो तीन, बात तो सुन लो पहले। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, मैंने बोला इनके बीच में जो एंगल है ना वो ये रहा। अब मैंने बोला क्या ये एंगल ए और बी के बीच में है, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है? आप कह रहे हो नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टेल, इस वेक्टर का टेल और इसका हेड मिल गया बेटा। हेड टेल के बीच में एंगल नहीं होता है, एंगल होता है बिटवीन टेल टेल और बिटवीन हेड। ठीक है, चलो अब मैं आपको एग्जांपल दूं, तो 120 डिग्री इज नॉट एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो ठीक है, और एक एग्जांपल दे दूं बेटा, मान लो ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में 90 डिग्री है। बताओ ये एंगल है बिटवीन ए एंड बी या नहीं है? इज 90 एंगल बिटवीन ए एंड बी और नॉट? यस, यहाँ पे तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपने आंसर दे दिया, क्योंकि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर आप ये एंगल देखोगे बिटवीन टेल एंड टेल ही तो है बेटा, है कि नहीं? दिस एंगल इज बिटवीन टेल एंड टेल, this angle is between tail and
टेल, मतलब टेल ऑफ ए एंड टेल ऑफ बी. सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मेरी बात क्लियर है? द एंगल बिटवीन टेल एंड टेल, दिस एंगल इज बिटवीन टेल एंड टेल, सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट यहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर्स 120 नहीं है. और एग्जांपल्स लिखो बेटा जी. और एग्जांपल लिखो. मान लो बेटा आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. बताओ 60 डिग्री ये एंगल इनके बीच में है कि नहीं है कि नहीं है? यस 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 यस, सब यस कह रहे हैं. तो मतलब क्लियर समझ आ गया, क्योंकि दिस एंगल इज बिटवीन टेल एंड सॉरी हेड एंड हेड, बिटवीन हेड एंड हेड, हेड ऑफ वन वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर. दोनों वेक्टर अगर हेड हेड मिलेंगे, जो इनके बीच में एंगल है ये एंगल, सो 60 डिग्री इज द एंगल. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री. मेरी बात क्लियर है? बिटवीन हेड एंड हेड कोई दिक्कत नहीं. चलो इसको मिटाओ. अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. What is angle between A and B? What is angle between वेक्टर A and वेक्टर? आपको निकालना है क्या है? 30 डिग्री कह रहे हैं कुछ बच्चे. 30 डिग्री, 30 डिग्री कह रहे हैं. और कोई? इट इज नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. वो तो मुझे बेटा समझ आ गया. मतलब 150 तो आंसर नहीं आएगा, बट आपको निकालना है ना. व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, आपको निकालना है. देखो बेटा कैसे निकालोगे आप. अभी आपने पढ़ा था एक शिफ्ट करना वेक्टर, फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी. अभी आपने देखा था फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी से आप बेटा इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो आगे. मेरी बात सुनो पहले. आप बेटा इस वेक्टर ए को आगे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी तो यही कहते हैं आप किसी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हो, बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है. मैं इस वेक्टर को बेटा ऐसे शिफ्ट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत है? बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है. ये देखो, जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना इसका, जितना इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन इसको, तो मैं इसको ए वेक्टर बोल सकता हूं. मेरी बात क्लियर है? अब क्या आ गया? एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है? ये वाला, दिस इज थीटा. अरे है कि नहीं? और ये सही है ना एंगल बिटवीन ए एंड बी? ये सही है एंगल बिटवीन ए एंड बी. यस. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 180. देखो पूरा एक, अगर आप, ये लाइन है, इस लाइन पे ये एंगल कितना बनता है? लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180. वेरी गुड. और अगर पूरा पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये कितना बनता है? 360. ये तो पता है. तो मतलब ये पूरा एंगल कितना है बेटा? 180. ये वाला. तो 180 को माइनस क्या करोगे? 150. तो आपको थीटा मिलेगा. तो थीटा कितना बेटा? क्लियर है?